चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इसलिए आप हमारी चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बिहार के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। IMD ने आज भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की। अगले 24 घंटे में 10 जिलों में हैवी रेन का खतरा। 19 जुलाई के बाद गर्मी फिर बढ़ने की संभावना। पूर्णिया में झमाझम बारिश, किसान खुश। 200 मिलीमीटर बारिश से धान रोपनी में तेजी आई, किसानों के चेहरे खिल उठे। फसलें हरी भरी, मानसून ने एक सप्ताह से सुहावना मौसम दिया। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से नामांकन भरा। पीके की पत्नी के पास 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति। बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा भी मैदान में उतरे। CM सम्राट चौधरी नामांकन के समय मौजूद रहे। गोपालगंज में टूटे पुलों से बड़ी मुश्किलें। आधा किमी की दूरी तय करने को 5 किलोमीटर चक्कर, ग्रामीणों को भारी परेशानी। PWD ने तुरंत मरम्मत का आदेश दिया। PM सूर्य घर योजना की समीक्षा। वैशाली में जिलाधिकारी ने प्रगति की समीक्षा की। मुफ्त बिजली योजना से ग्रामीण परिवार लाभान्वित, सोलर पैनल लगाने का अभियान जारी। पूर्णिया में घर की खुदाई में निकले 36 जहरीले सांप। बैसा क्षेत्र में नागलोक जैसे हालात, परिवार और पड़ोसी दहशत में। वन विभाग ने सांपों को पकड़ने का अभियान शुरू किया। बागमती नदी उफान पर, बाढ़ का अलर्ट। नेपाल में लगातार बारिश से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। मुजफ्फरपुर और औराई क्षेत्र में खतरा बढ़ा। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की। मुख्यमंत्री ने शुरू की हेली टूरिज्म सेवा। पटना से राजगीर, कैमूर और वाल्मीकि नगर तक सफर। सब्सिडी के साथ सस्ता हेलीकॉप्टर टूर उपलब्ध। बुकिंग शुरू, पर्यटन को नई रफ्तार मिली। 13 अगस्त तक 11 लाख नए राशन कार्ड। रोजाना 36,000 कार्ड जारी किए जा रहे हैं। लाभार्थियों को मिलेगी बड़ी राहत। खाद्य सुरक्षा योजना का तेजी से विस्तार। विक्रमशिला सेतु 30 नवंबर तक चालू होगा। पथ निर्माण मंत्री ने मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। देरी बर्दाश्त नहीं करने का सख्त निर्देश दिया। सेतु जल्द से जल्द शुरू करने का लक्ष्य। हिलसा स्टेशन पर ट्रेन हादसा टला। मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। 4 घंटे बाद परिचालन सामान्य हुआ। रेलवे ने तुरंत जांच शुरू कर दी। पटना में नाबालिग लड़की टावर पर चढ़ी। शादी की जिद पर घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ने स्थिति को संभाला। परिवार से बातचीत जारी है। गोपालगंज में बारिश से 6-8 घंटे बिजली गुल। तूफान और बारिश से फॉल्ट बढ़ गए। नागरिकों को भारी परेशानी हुई। बिजली विभाग ने तुरंत सुधार कार्य शुरू किया। बिहार यूपी के बीच नई 4 लेन सड़क। 1564 करोड़ की लागत से बनेगी नई सड़क। कई जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के आवेदन शुरू। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं छात्र। बक्सर समेत पूरे राज्य में योजना चली। मेधावी छात्रों को मिलेगी आर्थिक मदद। बिहार ग्रामीण बैंक चेयरमैन ने CM से मुलाकात की। वित्तीय समावेशन पर विस्तार से चर्चा हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा बढ़ाने पर फोकस। राज्य सरकार का सहयोग मिलने का भरोसा। दरभंगा समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। IMD ने 14 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पटना में आंधी और बिजली गिरने की संभावना। किसान और आम लोग सतर्क रहें। नए राशन कार्ड बनाने का अभियान तेज। लाभार्थियों की सूची लगातार अपडेट की जा रही। गरीब परिवारों को मिलेगी खाद्य सुरक्षा। 13 अगस्त तक लक्ष्य पूरा करने का प्रयास। नालंदा SP ने थानाध्यक्ष को सम्मानित किया। राजगीर मलमास मेला सफलतापूर्वक संपन्न कराने पर पुलिस की तारीफ करते हुए CM ने भी सराहा। कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर। बिहार में हेली टूरिज्म से पर्यटन को बढ़ावा। पटना से 2100 रुपये में राजगीर का नजारा। कैमूर के लिए 6000 रुपये का पैकेज। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई ताकत। बिहार में छात्र प्रोत्साहन योजना का विस्तार। मेधावी बच्चों को मिलेगी आर्थिक सहायता। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल की गई। शिक्षा विभाग ने जागरूकता अभियान शुरू किया। बिहार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी बढ़ी। राज्य भर में लोक नृत्य और संगीत प्रतियोगिताएं हो रही हैं। युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को सहेजने में जुट गई है। सरकार ने प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का ऐलान किया। बिहार में नई रेल लाइन परियोजनाओं की समीक्षा। कई लंबित रेल प्रोजेक्ट्स पर तेजी लाने के निर्देश। यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद। रेलवे और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। बिहार के किसान अब डिजिटल तकनीक से फसल उत्पादन बढ़ाएंगे। कृषि विश्वविद्यालयों ने नई तकनीक पर ट्रेनिंग शुरू की। ड्रोन और ऐप से फसल निगरानी आसान होगी। उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि की संभावना। बिहार में महिला सुरक्षा के लिए नई हेल्पलाइन और ऐप। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24x7 हेल्पलाइन मजबूत की गई। नया मोबाइल ऐप भी जल्द लॉन्च होगा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
बिहार विधानसभा में बजट सत्र की तैयारी, विकास पर फोकस। आगामी सत्र में विकास योजनाओं पर चर्चा होगी। सरकार नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा की तैयारी में है। विपक्ष भी महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए तैयार। बिहार सरकार ने किसान मंडियों में नई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। अब किसान आसानी से अपनी उपज बेच सकेंगे और उचित मूल्य मिलेगा। मंडी में डिजिटल भुगतान और वजन मापने की सुविधा बढ़ाई गई। बिहार सरकार ने स्टेट वाइड वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में पौधे लगाए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। बिहार सरकार ने कई क्षेत्रों में नए ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली आपूर्ति सुधारी है। ग्रामीण इलाकों में अब कम कटौती हो रही है। बिजली विभाग ने गर्मियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। बिहार सरकार बौद्ध सर्किट के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। विदेशी पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बिहार सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए लोन की सीमा बढ़ा दी है। हजारों महिलाएं अब छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए नए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं। प्रशिक्षण के बाद रोजगार या स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। बिहार कृषि ऐप के जरिए किसान अब बीज, खाद और उपकरण आसानी से खरीद सकते हैं। उत्पादों की 100% प्रमाणिकता और विशेषज्ञ सलाह भी उपलब्ध है। हजारों किसान पहले ही ऐप से जुड़ चुके हैं। पटना मेट्रो के मलाही स्टेशन को आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। कंकड़बाग और राजेंद्र नगर के लोगों को अब तेज और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्टेशन का उद्घाटन किया। छपरा में 13 जुलाई को भव्य जॉब फेयर का आयोजन। सरकार 13 जुलाई को छपरा में बड़ा जॉब फेयर आयोजित कर रही है। विभिन्न कंपनियां और विभाग नौकरी के अवसर लेकर आएंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका है। बिहार सरकार 15 अगस्त से पहले 36 जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं से लैस करेगी। मरीजों को अब अपने जिले में ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। बिहार सरकार ने स्कूल बस और वैन पर डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू कर दिया है। होटल से वाहनों और चालकों की ऑनलाइन निगरानी होगी। अभिभावकों को बच्चों की लोकेशन का रियल टाइम अपडेट मिलेगा। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि कोई भी सरकारी मीटिंग 50 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगी। अधिकारियों को जनता के काम और फाइल निपटाने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ने की उम्मीद है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि चुनाव समय पर होंगे और ईवीएम से वोटिंग होगी। राज्य निर्वाचन आयोग 8-9 चरणों में सितंबर-अक्टूबर में मतदान कराने की योजना बना रहा है। नया आरक्षण रोस्टर भी लागू होगा, जिससे हजारों पंचायतों में सीटों का बदलाव हो सकता है। शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि अधिकारी नियमित रूप से सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। अभिभावकों से सीधे फीडबैक लिया जाएगा। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए यह बड़ा कदम है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।